वॉइस ओवर मिलने पर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और आपको समझ नहीं आती कि इस वॉइस ओवर के ऊपर मैं क्या विजुअल लगाऊं। कि वॉइस ओवर सुनते वक्त तो बहुत सारे विजुअल आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, लेकिन जब आप वीडियो बनाने बैठते हो, सॉफ्टवेयर को ऑन करते हो, तो सारे आइडियाज माइंड से गायब हो जाते हैं और माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब सबके साथ इन दोनों में से एक ना एक केस तो होता ही होगा, लेकिन बहुत सारे एडिटर्स ने कम्प्लीटली इस बीमारी पर काबू पा लिया है इस मेडिसिन के थ्रू। यस, ये मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है कि ये विजुअल आइडियाज ना आने की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ये मेडिसिन आपको लगातार खानी होगी। बस इसके साथ आपको सुबह, दोपहर और शाम ये वाला जूस का ग्लास पीना होगा। स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से। इस मेडिसिन का नाम है इमेजिनेशन। इसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, Unless we can define time. इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। और जितने भी बड़े साइंटिस्ट हिस्ट्री में गुजरे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की क्योंकि उनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग थी। निकोला टेस्ला अपनी इन्वेंशंस को पहले यहाँ पे ब्रेन में सोचा करते थे कि वो दिखने में कैसी लगेगी और रियल लाइफ में दिखेगी कैसी, और फिर ही वो उसको बना पा रहे थे। कुछ भी करने से पहले, रियल लाइफ में कुछ भी बनाने से पहले, एक बार आपको उसको अपने दिमाग के अंदर बनाना होता है, और दिमाग के अंदर उसको बनाने को बोलते हैं इमेजिनेशन। और ये सबसे बड़ा टूल है। बेसिकली आप एक ऐसी गाड़ी के बारे में सोचो जिसको बस आपने लाकर गैराज में रख दिया है, 1 साल से आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो क्या होगा उसके साथ? उसके इंजन को जंग लग जाएगा। जब आप उसको चलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलेगी। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा 4 कदम चलना भी। इसी तरह हमारा ब्रेन भी एक मशीन है। हम उसको जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उतना हमारा IQ स्ट्रांग होता है और उतना ही वो बेटर परफॉर्म कर पाता है। और अगर आप ब्रेन का यूज नहीं करोगे तो वो वीक से वीक होता जाएगा और एक टाइम पर आपका IQ बहुत कम हो जाएगा कि इवन आप किसी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आजकल ज्यादातर एडिटर्स क्या कर रहे हैं, कोई किसी को कॉपी कर रहा है, किसी ने एक स्टाइल बना लिया, उसी को पीछे 10 लोगों ने कॉपी करना होता है और उन 10 को देख के बाकी 50 ने कॉपी करना है, तो कोई यूनिक चीज नहीं रही। क्लाइंट को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि किसी को कॉपी कर सके, बल्कि क्लाइंट को ऐसा एडिटर चाहिए जो कि खुद के दिमाग से सोचकर वीडियो बना सके। खुद के दिमाग से जब वो सोच के वीडियो बनाएगा तभी वो स्टोरी टेलिंग कर पाएगा। आपको करना क्या है, जब आपके पास कोई वॉइस ओवर आएगा, पहले तो एक बार आंखें बंद करके उसको सुनना है और दिमाग में आपने सोचना है कि ये आप कोई वीडियो देख रहे हो, वॉइस ओवर आप सुन रहे हो, ऊपर की वीडियो आपको दिमाग में खुद ही बनानी है। ऐसे करके आपने पूरे वॉइस ओवर को एक बार इमेजिन करना है और फिर उसी को रियलिटी में ले आना है। दैट्स इट। ये इतना आसान है। लेकिन पहले स्टेप पर अगर आपके पास इमेजिनेशन आती ही नहीं है तो फिर आपको ये मेडिसिन लेनी होगी। सबसे पहले है बुक रीडिंग, खासकर स्टोरी बुक्स रीडिंग। मैं पर्सनली रीड किया करती हूँ हिस्टोरिक बुक्स, जैसे कि नसीम हिजाजी, अनायतुल्ला अल्तमिश, इनकी बुक्स हैं। इन्होंने हिस्ट्री को इस तरह से स्टोरी टेलिंग की है कि अगर आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आप उस कहानी के अंदर, उस क्यूरोसिटी के अंदर ही गुम हो जाते हो और आपका दिल नहीं करता उस बुक को बंद करने का। ये जो क्यूरोसिटी है और कहानियां हैं, जब आप वो कहानी पढ़ते हो, एक तो हिस्ट्री का नॉलेज आपको मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब आप कहानी पढ़ रहे हो, आपके माइंड के अंदर एक मूवी चलनी स्टार्ट हो जाती है। उसी मूवी को बोला जाता है इमेजिनेशन। जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे, लाइक आप बुक से पढ़ रहे हो लाइंस और आपके माइंड में उसका विजुअल चल रहा है, जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को इस प्रोसेस से गुजारोगे, उतनी आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितना आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज को, उतना आप उसमें बेहतर होते जाते हो। इसी तरह बुक रीडिंग के थ्रू, खासकर स्टोरी बुक्स के थ्रू, आप अपनी इमेजिनेशन को बार बार प्रैक्टिस करते हो और उतना ही आप उसको स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। ठीक है, तो वो मेडिसिन है इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इन राइटर्स की बुक्स पढ़ सकते हो। इसका फायदा होगा कि हिस्ट्री का भी आपको नॉलेज मिलेगा और बहुत फन तरीके से, बहुत इंगेजिंग तरीके से आपकी इमेजिनेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इनकी बुक्स बाकी स्टोरी बुक्स से भी डिफरेंट है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, फिर भी इनकी बुक अगर आप ओपन करोगे तो उसको बंद करने का आपका मूड नहीं होगा। यू विल लाइक इट। एंड देन इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने का दूसरा तरीका है एक्सपोजर। जितना ज्यादा आपको रियल लाइफ का एक्सपोजर होगा, उतनी ही आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी। एक वो बंदा जो कि 10 साल से अपने कमरे से ही नहीं निकला, ये डेली रूटीन उसकी ऐसी है कि हफ्ते बाद, महीने बाद वो घर से निकलता है, अपने कमरे में रहता है, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर घुसा रहता है, उसका IQ, उसकी इमेजिनेशन बहुत लो होगी। और दूसरी तरफ वो पर्सन जो रोज घर से बाहर निकलता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके होते हैं, ड्राइविंग में, हाइकिंग में, स्विमिंग, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारी चीजें वो एंजॉय करता है। वो लाइफ को ऑब्जर्व करता है, नेचर को ऑब्जर्व करता है। उसका IQ भी ज्यादा होगा और इमेजिनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जितना ज्यादा आपको एक्सपोजर है दुनिया का, उतनी आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी। सिंपल। तो ये 2 चीजें आप आज से करना स्टार्ट कर दें, स्टोरी बुक्स रीडिंग एंड एक्सपोजर ऑफ
रियल वर्ल्ड। क्योंकि आपको पता है आजकल आप लोग 3D एडिटिंग बहुत ज्यादा देखते हो, मैग्नेट मीडिया और ये सब, ये इतनी अच्छी लगती क्यों है? क्योंकि इनकी एडिटिंग में और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। रियल लाइफ में अपने घर से बाहर निकलो और कोई बिल्डिंग देखो, आप बिल्डिंग देखोगे उसके पीछे आसमान है, बिल्डिंग के आगे कोई दरख्त वगैरह होगा, थोड़ा सा रोड होगा और ये सब चीजें होंगी। इसी तरह से 3D तरीके से ही इनकी वीडियोस में आपको बिल्डिंग दिखाई जाती है। तो जब आप अपनी वीडियो में रियल लाइफ का कनेक्शन बनाते हो तो फिर ही आपकी वीडियो ऑडियंस को एंगेजिंग लगती है। जितना ज्यादा आप ऑडियंस को शो करोगे ना कि ये एनिमेशन बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे आप अपनी रियल लाइफ में देखते हो, उतना ज्यादा वो आपकी वीडियो को सच्चा मानेंगे, उसमें इंगेज होंगे। भले बेकार से बेकार 3D एनिमेशन हो, लोग उसको देखना पसंद करते हैं बिकॉज वो अपनी रियल लाइफ में जिस तरह से चीजों को देख रहे हैं उस वीडियो के थ्रू वो उसी से कनेक्ट हो पाते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, 2D एनिमेशन, ये इतना लोगों को इंगेज नहीं कर पाती। बस आपको ऑब्जर्व करना है अपने इर्द गिर्द, गाड़ियां चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। मोशन ब्लर होता है ना गाड़ियों में, वही मोशन ब्लर एडिटिंग में भी हम लोग डालते हैं ताकि हमारी वीडियो में जो चीजें मूव हो रही हैं वो रियल लाइफ की मूवमेंट जैसे लगे। हम सब चीजों के रेफरेंस रियल लाइफ से ले रहे हैं। आप समझ लो कि रियल लाइफ हमारा स्टैंडर्ड है, हमें अपनी वीडियो को उनकी तरह दिखाना है। और ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा कि अगर आप पूरा महीना सिर्फ अपने लैपटॉप में घुसे रहो और कभी रियल लाइफ में कुछ ऑब्जर्व ही नहीं करो, और घर से बाहर अगर आप कभी गए भी हो तो अपनी सोचों में गुम हो, दिमाग में गुम हो, कभी आपने अपने इर्द गिर्द चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं किया कि कैसे दिख रही हैं चीजें, परिंदे कैसे उड़ रहे हैं, मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, नेचर में हमें कितनी एनिमेशंस दिखती हैं, मूवमेंट्स दिखती हैं, वो कैसे हो रही हैं, किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है, ब्राउन एंड ग्रीन का कॉम्बो आपको दिखता है दरख्तों में, आपको बिल्डिंग्स में कौन सा कलर कंट्रास्ट दिखता है, आपको कौन से फॉन्ट्स दिख रहे हैं, इतनी ब्रांड्स के लोगोज और वो सब आपके इर्द गिर्द होता है ना डेली, क्या उसमें कलर कॉम्बिनेशन है, क्या उनकी टेक्निक्स चल रही होती है? कभी ऑब्जर्व किया है आपने? नहीं किया ना, तो फिर आप कैसे एक अच्छे एडिटर बन सकते हो जब आपका एक्सपोजर ही नहीं है, जब आपने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया, जब आपकी इमेजिनेशन ही नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लेना है, अदरवाइज आप इस गेम में स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। सिर्फ यही चीजें नहीं है बल्कि कुछ और भी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। उसकी बात होगी विजुअल स्टोरी टेलिंग के नेक्स्ट पार्ट में। कौन कौन से मसले हैं जो कि आपके इस चैनल से सॉल्व हुए हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी रहती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो प्रॉब्लम्स आपकी अभी रहती हैं उन पर आपको डिटेल्ड गाइडेंस दी जाए। तो काइंडली आप कमेंट में बताइएगा किन किन चीजों पर आप चाहते हैं कि वीडियो आए, कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी बहुत कवर हो चुके हैं उस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि इसको मैंने टच भी नहीं किया और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों की लाइफ में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।